हेलो दोस्तों, कैसे हो? बी की स्टडी 73 पर आपका स्वागत है। तो आज हमारी क्लास नंबर 6 स्टार्ट होने जा रही है। क्या हमारा ये 2026 का टारगेट मिशन यूपीएनएमएस 100% सफलता 600% विज्ञान की सीरीज है। चैनल को भाई सब्सक्राइब करो। चैनल नेम बी की स्टडी 73। चलो भाई अगले को और बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेली माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं। ज्ञान की देवी वादिनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कल एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था, क्वेश्चन नंबर 251, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है। चलो माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 251। इसमें क्या कमी हो गई थी भाई, देखो। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए मुंह, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो हमने बड़ी आंत लगा दिया था कल, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर मुंह है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 301 से स्टार्ट करेंगे। 300 हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है भाई। चलो भाई, तो ये है कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ठीक है भाई। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। बताओ भाई क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्रोटीन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 302, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 302 क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। इसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? चीनी, सामान्य नमक, अम्ल या क्षार। क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा सामान्य नमक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 303, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यूपीएनएमएस में कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया, 4 या 5 बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीएनएमएस में ही। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, आइंस्टीन, वेंटिंग या रदरफोर्ड। बताओ भाई क्या हो जाएगा? 10 सेकंड मिलते हैं आपके लिए, तब तक लगाइए भाई इसमें दिमाग। बताओ भाई बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सभी लोग। तो हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन सी ओवेंटिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 304, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई 304 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए लोहा, वी तांबा, एल्यूमिनियम, स्टील। बताओ भाई क्या हो जाएगा जल्दी? चलो भाई, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी स्टील, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 305, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला भी बहुत आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, इसी को पीओपी बोलते हैं। यहाँ से पी उठा दिया, यहाँ से ओ, यहाँ से पी, ये पीओपी भी होगी, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, जिप्सम से, संगमरमर से, मिट्टी से। क्या हो जाएगा फिर? हो जाएगा ये हमारा बी, जिप्सम से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 306, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किन या किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान अनुसाधन हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है, ठीक है भाई। ऑप्शन ए एक्सरे किरणें, गामा किरणें, लेजर किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। क्या हो जाएगा भाई? बताओ भाई जल्दी। तो ये हो जाएगा हमारा लेजर किरणें, ठीक है ना बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 307, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 307 ये है हमारी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए ध्वनि तरंगे, ऑप्शन बी जल तरंगे, ऑप्शन सी विद्युत तरंगे या यांत्रिक तरंगे। 10 सेकंड मिलते हैं आपके लिए, बताइए भाई क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रडार में होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है भाई। 1 सेकंड रुकना, ये गलत हो गया हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 308, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ये आ गया भाई 308। इसे सेट करो, 1 मिनट रुकना बच्चों। ये लो भाई, चलो भाई बताओ। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है?
ऑप्शन ए सूर्य की अधिक चमक, बादलों का प्रभाव, वायुमंडल में कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन या पृथ्वी की गति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसमें वायुमंडल में कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 309 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 309 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसे। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना? कम सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, समान रहता है, बिल्कुल नहीं सुनाई देता। ये पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ भाई। आपने प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे ना, बताओ भाई क्या होगा। जब तेज गति से आएगा तो क्या होगा? अधिक सुनाई देगा ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ना हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 310 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई 310 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? हाइड्रोजन, मीथेन, एलपीजी गैस या हास गैस। ईंधन गैस नहीं, ये पूछना चाह रहा है हमसे। तो देखो, हाइड्रोजन ईंधन गैस है, मीथेन भी ईंधन गैस है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा, हास गैस। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 311 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई क्या होगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। बताओ, 10 सेकंड मिलते हैं आपके लिए। बताओ, जो जानता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 312 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इकाई से संबंधित है, नोट करेंगे। ये 2026 का मतलब 2026 के हिसाब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फैदम है, 312 क्वेश्चन है। फैदम है, ऑप्शन ए एक द्रव्यमान, एक तापमान, एक माप, एक बल। बताओ भाई क्या हो जाएगा? फैदम क्या है? 312 क्वेश्चन का आंसर दे। एक इकाई है, समुद्र की गहराई मापने की। ठीक है, एक माप है ये। ठीक है, और क्या मापता है ये? समुद्र की गहराई। गहराई। ठीक है ना बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 313 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई 313 ये क्वेश्चन, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग किया जाता है या होता है? ऑप्शन ए तापमान, दाब, भूकंप की तीव्रता या ध्वनि। बताओ किसके? तो आपने नया पढ़ा होगा, ये रिएक्टर स्केल पढ़ा होगा, ये भी ये सेम ही है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता एक तो ये हो गई, एक होता है रिएक्टर स्केल। ये हमारा रिएक्टर स्केल है, और रिचर स्केल दोनों भूकंप की तीव्रता नापते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 314 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। डायनामाइट, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए आइंस्टीन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, गैलीलियो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब बच्चे ना इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर। डायनामाइट का आविष्कार कौन है? क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 315 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन ए छूकर, जलाकर, देखकर या धोकर। बताओ भाई क्या होगा इसमें? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, जलाकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 316 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ठीक है भाई, चलो इसे देखते हैं। बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक, ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा।
बताओ भाई क्या हो जाएगा? जब बर्फ पे हम दबाव डालेंगे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, मतलब उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घटने लगेगा ना, ये होगा ना, घटने लगेगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 317, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 317 क्या कह रहा है? गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? वे गर्म होते हैं, वे सस्ते होते हैं, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। बताओ भाई क्या होगा? अगर ऊष्मा के अच्छे चालक होंगे तो वो गर्मी देंगे, गर्म होते हैं मैटर नहीं रखता, सस्ते होते हैं मैटर नहीं रखता। एक ही ऑप्शन बचा, मैंने क्या बताया था उस दिन? ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसका मतलब वो शोषक नहीं होते हैं, बुरे अवशोषक होते हैं, तभी तो हमें ठंडक महसूस करते हैं सफेद कपड़े। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 318, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई 318 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? पानी पर तेल तैरता है, ये गलत है या सही है ये बताना है। मतलब ये पूछना गलत कथन कौन सा है? पानी पर तेल तैरता है, पारा पानी पर तैरता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, बर्फ पानी पर तैरती है। बताओ भाई, पारा पानी पर तैरता है ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत कथन है हमारा। पारा पानी पर नहीं तैरता है। देखो ये भी तैरता है, ये भी सही गलत। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सही है। बर्फ पानी पर तैरती है, ये भी सही है। तीन सही है एक गलत है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 319, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। मैंने बता रखा है अम्ल और क्षार वाले में धड़ाम सीधा आंसर लगा देंगे इसमें। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? 10 सेकंड मिलते हैं, बताओ भाई। बताओ भाई कौन सा होगा इसमें क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा? संतरे में विटामिन सी। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 320, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई इसको, 320 को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त करती हैं, यह सहायता होती है, यह सहायता प्राप्त करती हैं। ऑप्शन ए प्रकाश से, गंध से, अल्ट्रासोनिक तरंगों से और ताप से। बताओ भाई तो क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक की वेव होती है ना, उनसे। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 321, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इसे देखो भाई, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, कैल्साइट। बताओ भाई, मैंने आपको उस दिन बताया था एल्यूमिनियम का अयस्क। भाई ये इसमें आंसर लगा दो फटाफट धड़ाम सी ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओवी बॉक्साइट का फॉर्मूला भी बताया था, Al2O3, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 322, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। चलो भाई देखो 322 क्या कह रहा है? जल में स्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताओ भाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 323, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई, कैलोरी की मापन इकाई है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी ऊष्मा या ऊर्जा, ऑप्शन डी दाब। बताओ भी क्या होगा? तो इसमें ये हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा या ऊष्मा दोनों हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 324, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो अच्छा है क्वेश्चन, ये भी इंपोर्टेंट मार्क करना है इसे भी। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दाब, घनत्व, तापमान, आयतन। बताओ भाई किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी, घनत्व। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 325, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से ही। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से, ऑप्शन ए अधिक होता है, कम होता है, समान होता है, शून्य होता है। क्या होगा फिर? बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर?
तो ये हो जाएगा इसका, कम होता है इसका घनत्व। ठीक है, पृष्ठ तनाव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 326, ये रहा हमारे स्क्रीन पर। देखो भाई 326 क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, 10 सेकंड मिलेंगे, बताओ भाई इसका आंसर। ऑप्शन ए गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, केपलर। बताओ भाई, जल्दी फटाफट इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, मार दो फेंक के फटाफट कमेंट बॉक्स में इसे। क्या हो जाएगा भाई, कौन है हमारे न्यूटन साहब, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 327, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, पवन की गति को मापने वाला उपकरण। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। क्या होगा भाई बताओ। तो हो जाएगा ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 328, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई 328 क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल। बताओ भी क्या होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। एक मिनट रुकना बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा नाभिकीय बल, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 329, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि उसका भार अधिक होता है, वह ठंडा होता है, उसका वजन विस्थापित वायु से कम होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है। बताओ भाई क्या होगा। तो ये हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, उसका वजन विस्थापित वायु से कम होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 330, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। आ जाओ भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। ऑप्शन ए बल की, ऊर्जा की, जड़त्व की, या दाब की। बताओ भाई 10 सेकंड मिलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो न्यूटन साहब को। बताओ भाई क्या होगा, क्या हो जाएगा बताइए किसकी। तो हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन सी जड़त्व की, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 331, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है ये भाई, देखो इसे भी। नाभिक, नाभिक को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस यहाँ दे रखा है, ठीक है। नाभिक के बिना एक परिपक्व स्तनधारी कोशिका है। ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, लोहित कोशिका, अस्थि कोशिका। बताओ भाई क्या होगा। ऑप्शन सी होगा लोहित कोशिका, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 332, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऊर्जा स्तर। बताओ भाई। तो ये हो जाएगा इसका आंसर चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 333, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई 333 क्या कह रहा है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या। बताओ भाई 10 सेकंड मिलते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका 333 का, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 334, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु स्पिन होता है वो, ठीक है। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो।
बताओ भाई, किस में नहीं होता है? तो आपको सबको पता है किस में नहीं होता है, न्यूट्रिनो में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 335, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 106वें तत्व की खोज, ये पूछ रहा 106वां तत्व की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए क्यूरी, रदरफोर्ड, सीवर्ग या डॉल्टन। बताओ भाई किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सीवर्ग, ठीक है ना बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। सभी बच्चे देखेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो 336 क्या कह रहा है? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है रदरफोर्ड, बोहर, डॉल्टन, थॉमसन। 10 सेकंड मिलते हैं आपके लिए, बताओ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या हो जाएगा हमारा? डाल्टन साहब थे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 337, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? 4 ब्लॉक होते हैं हमारे, एस पी डी एफ, ठीक है ना। तो ये पूछना चाह रहा परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो क्या हो जाएगा? 29 को आपको पता है संक्रामक धातु होती है डी ब्लॉक में हमारी, ठीक है। डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 338, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। कोशिका से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोयूरिक प्रोरियोटिक जीव है, प्रोयोटिक जीव है, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, फंगस। बताओ भी क्या होगा? आपको पता होगा ये है हमारा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 339, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई क्या कह रहा है ये। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या होती है। ऑप्शन ए 1, 2, अनेक, शून्य। बताओ भाई, 10 सेकंड में जवाब दो इसका। तो ये हो जाएगा हमारा शून्य, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 340, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ऑप्शन ए वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन। बताओ भाई क्या लेने चाहिए? 10 सेकंड मैंने बता भी रखा है आपके लिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 341 हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए प्रकाश द्वारा, ऑप्शन बी जल द्वारा, एंजाइम द्वारा, हवा द्वारा। तो क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बताओ फटाफट। जल द्वारा, एंजाइम द्वारा, हवा द्वारा, प्रकाश द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हवा द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 342, ये हमारी स्क्रीन पर। अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है ये। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? बताइए भाई। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी कैरोटीन, ऑप्शन सी हो जाएगा ज़ैंथोफिल, ऑप्शन डी हो जाएगा एंथोसाइनिन। बताओ भाई किसके कारण होता है? 10 सेकंड मिलते हैं आपके लिए। यूपी एनएमएस में दबा के पूछा है ये क्वेश्चन भाई। बताओ इसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों से। नैना है, अरविंद है, सचिन है, नीलम है, रोहिणी है, मोहिनी है और शिखा है। सब लड़कियां दें आंसर इसका। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? चलो भाई देखो भाई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोटीन, ठीक है भाई। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 343, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई, विषाणु में निम्नलिखित में से
कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? ऑप्शन ए प्रजनन क्षमता, अनुवांशिक पदार्थ, कोशिका भित्ति की मौजूदगी, प्रोटीन आवरण। बताओ भाई क्या नहीं होता इसमें, क्या मौजूद नहीं होता? 10 सेकंड मिलते हैं, लगाओ कमेंट फटाफट। चलो भाई, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कोशिका भित्ति मौजूदगी नहीं होती है विषाणु में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की कोशिका भित्ति किसमें होती है? सेल वॉल, ये होती है पादपों में। पादपों कहें तो पेड़ पौधों में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 344, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पलायन वेग से संबंधित है, यही पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है, और इसी को क्या कहेंगे? पलायन वेग। ये हमारा पलायन वेग है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन है 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 12.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो क्या होगा? तो ये हमारा रट लो भाई, ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब किसी पिंड को या किसी चीज को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका जाए तो वो पृथ्वी की त्रिज्या से हमेशा की बाहर नहीं निकल जाएगा। मतलब हमारे वायुमंडल को, हमारे ब्रह्मांड को बाहर छोड़ के चला जाएगा ये, ठीक है ना। मतलब पृथ्वी के वायुमंडल को बाहर छोड़ के चला जाएगा, फिर कभी वापस नहीं आएगा पृथ्वी पर। ये है पलायन वेग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम नोट करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 345, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, न्यूटन का नियम, बर्नौली सिद्धांत। बताओ भाई किस पे कार्य करता है? 10 सेकंड मिलती है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पास्कल का सिद्धांत, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 346, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी स्तर है। पानी का स्तर क्या हो जाता है? यहाँ स्तर और लिखना, स्तर है ये, ठीक है बच्चों। स्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, आधा हो जाता है। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं तो आधा हो जाता है। ये तो बता दो बुद्धुओं 10 सेकंड के अंदर। इसमें भी कोई दिक्कत है तुम्हें? क्या होगा पानी के स्तर में? अच्छा बताओ क्या होगा, जल्दी फटाफट बताओ। अरे भाई पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 347 सीधा हमारी स्क्रीन पर। त्वरण होता है, ऑप्शन ए बल के समानुपाती, द्रव्यमान के समानुपाती, बल के व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती, वेग के समानुपाती। बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा बल के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 348, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन का पहला नियम डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए गति का नियम, ऑप्शन बी ऊर्जा का नियम, ऑप्शन सी जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। 10 सेकंड मिलती है भाई, धड़ाम सीना ऑप्शन मारो कमेंट बॉक्स में। बता रखा है तुम्हारे लिए पहले ही, अभी न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ाया था मैंने। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा बच्चों? ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या होगा बता दो अब तो? जड़त्व का नियम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कमेंट नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो ढंग से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 349 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? मैंने बताया था उस दिन, धड़ाम सीना आंसर मारो इसके लिए भी 10 सेकंड में, लगाओ फटाफट। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? क्या होगा तो हमारा? ये हो जाएगा सोडियम, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 350 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। बताओ भाई
विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है। बच्चा अच्छा चालक पूछना चाह रहा है, अच्छा सुचालक। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी लोहा। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में बताओ। तो क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारा सिल्वर। सिल्वर का प्रतीक क्या होता है, एजी। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, ये हो जाएगा सिल्वर हमारा। आज की क्लास 350 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। 7 क्लास है, 7 को 50 से डिवाइड करेंगे, 350 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए आज। ठीक है, सातों क्लास चेक कर लें सभी बच्चे, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। 600 क्वेश्चन की सीरीज है हमारी ये। ठीक है, उसमें से 350 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।